गुड इवनिंग दोस्तों। पेरेंटिंग टिप्स के तीसरे वीडियो में मैं आपसे रूबरू हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस आपको पेरेंटिंग टिप्स में दिया था आपको। आज हम बात करेंगे बच्चों में रिस्पेक्ट कैसे डेवलप करें। वो अपने एल्डर्स, अपने बड़े, आस पड़ोस, टीचर्स, पेरेंट्स के टुवर्ड्स उनमें रिस्पेक्ट की भावना कैसे पैदा हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल जैसा वातावरण है, हम अपने आसपास ये देखते हैं कि बच्चों में रिस्पेक्ट की भावना कम होती जा रही है और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ें, वो भावना हम नहीं भर रहे हैं जिस भावना की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हम इतना कमर्शियल युग में आ गए हैं कि हम बच्चा छोटा है और हम उस पर शुरू से ही ये दबाव देना शुरू करते हैं, उसके नंबर अच्छे आने चाहिए, वो अपने क्लास में टॉप होना चाहिए, स्कूल में टॉप होना चाहिए, उसे आगे चल के उसे क्या बनना है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने एक्सपेक्टेशन है, उस पर थोपना शुरू कर देते हैं। और इसके रिवेंज में हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट करने की भावना कम हो जाती है। शुरुआती दिनों में जब बच्चा बहुत छोटा है, उसके स्कूल जाने की उम्र शुरू हो रही है, तभी से हम उस पर केयरिंग करना शुरू करेंगे और उसे रिस्पेक्ट करने की भावना सिखाएंगे तो उसमें रिस्पेक्ट की भावना पैदा होगी। और अगर बच्चा बड़ा हो गया तब हम ये चाहते हैं कि उसमें वो सब भावनाएं पैदा करें, तो वो भावनाएं उसमें पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी एक आदत सी हो जाती है और फिर उस आदत को चेंज करना अपने आप में एक चुनौती की तरह हो जाता है। तो जब बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, 5, 6, 7 साल का है, यानी जब वो 7 साल से कम उम्र का है, तो हमें अपने बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट करने की भावना पैदा करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करने की भावना हम उसमें कैसे पैदा कर सकते हैं? उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज के थ्रू उसके अंदर ये भावनाएं पैदा कर सकते हैं। उसे एवरीडे कुछ न कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनाकर हम उसके अंदर ये भावना पैदा कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से चीजें शुरू करें उसके साथ, तो उसमें रिस्पेक्ट की भावना पैदा हो जाती है। हम बच्चे को ये बताएं, कभी एक तो पहली चीज हमें ये नोटिस कर लेनी चाहिए, कभी भी हम बच्चे को हार्डली ये चीजें नहीं कर सकते कि नहीं आप तुम्हें ये करना होगा, या हम उसके लिए कोई पनिशमेंट या उसे डांट डपट या उसको किसी तरह का हम कोई पनिश दे रहे हैं, तो उन चीजों के माध्यम से बच्चे में रिस्पेक्ट की भावना पैदा नहीं कर सकते। बच्चे को सिखाना है, वो छोटा है, वो भी सीखने की उम्र में है, उससे गलतियां होंगी, उन गलतियों को हमें स्वीकारना होगा। हम अपने रिस्पेक्ट के चक्कर में बच्चे पे कोई दबाव नहीं बना सकते। आजकल समाज के अंदर हम अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम ये कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे रिलेटिव्स के बच्चे हमारे बच्चे से ज़्यादा बेहतर हैं, और हम उस दबाव में आकर बच्चे को दबाव देना शुरू करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को सीखे। तो ऐसे बच्चे को हम नहीं सिखा सकते, ये सिखाने का बेहतर तरीका नहीं है। बच्चे का बेहतर तरीका ये है कि सपोज कीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और बच्चे ने किसी अपने एल्डर से किसी रिलेटिव के वहाँ जा रहे हैं, या आपके घर पे कोई मेहमान आया है या कोई पर्सन आया हुआ है और बच्चा उसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड सो ऑन ऐसी चीजें नहीं बोल रहा है, तो आप बहुत पोलाइटली उससे कह सकते हैं कि बच्चा ये तुम्हें कहना चाहिए और करो। फिर भी नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें उसको कोई डांटना डपटना नहीं है, ये एक लर्निंग फेज है जिसमें हमें उसे सिखाना है। और अगर हम बार बार ये चीजें उसको कहते रहेंगे तो एक दिन वो इन चीजों को सीख लेगा। या फिर हमारे पास कुछ ऐसे हैंडल करने के तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चे इन सब चीजों को सीख सकता है। इसमें 2-3 एक्टिविटीज है। अगर हम इन एक्टिविटीज को करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि बच्चे में एक आशातीत परिवर्तन आएगा। जैसा आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वैसा चेंजमेंट उसकी बिहेवियर में आएगा। इन एक्टिविटीज के माध्यम से हम उसमें वो परिवर्तन ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? पहली चीज कि हम एक ऐसी फैमिली में रह रहे हैं जो ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में जो एल्डर्स हैं, हमें अपने बच्चों को उन एल्डर्स के साथ बैठने देना चाहिए। जैसे उसके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या उसके बड़े पापा हैं, तो उनके पास बच्चे को आपको हमेशा रेगुलर भेजना चाहिए ताकि वो उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करे। हम शुरू से एक हमारे वहाँ कल्चर भी रहा है कि दादा नानी की कहानियां या दादी नानी जो भी कहानियां सुनाती थी, वो कहानियों की परंपरा एक बंसी होती गई है। उनमें वो आदर्श आ जाता था जब बच्चे किसी नानी का वहाँ बैठ कर वो कहानी सुनते थे या अपने दादी का वहाँ बैठ कर वो कहानी सुनते थे। तो उस परंपरा को आपको जीवंत करना है। उसके साथ वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो कहानियां एक्चुअली कोई ना कोई मोरल वैल्यू देती थी, तो उस मोरल वैल्यू से बच्चा सीखता था कि हाँ हमें ये बिहेवियर होना चाहिए।
तो आप तो पहले एक चीज ये कर सकते हैं कि बच्चे को अपने अल्डर्स के साथ बैठाना शुरू कीजिए, ताकि उनके साथ वो बात करे, बातचीत करेगा, इससे एक पोलाइटनेस डेवलप होगा। दूसरी चीज कि बच्चों के आर्ट में रुचि पैदा करने से देखा गया है कि उनमें पोलाइटनेस पैदा होता है। तो अगर हम आर्ट के प्रति उसे कलर करने दें, कोई चीज वो कोई चिड़िया बना के कलर कर रहा है, घर बना के कलर कर रहा है, ऑल्डर से एप्रिसिएट कर रहे हैं, उसकी इस एक्टिविटीज की सराहना की जाएगी, तो बच्चे के मन में एक रिस्पेक्ट की भावना पैदा होने लगती है, जो लोग उसकी सराहना करते हैं। तो इस तरीके से भी हम बच्चे के अंदर पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट की भावना पैदा कर सकते हैं। एक एक्टिविटीज है जिसके थ्रू आप चाहें तो बच्चे में रिस्पेक्ट की भावना हम पैदा कर सकते हैं, और वो एक्टिविटीज आप चाहे तो कर भी सकते हैं बच्चे के माध्यम से। आप बच्चे से ये मत कहिए कि वो किसी को गुड मॉर्निंग बोले, गुड इवनिंग बोले, गुड बाय बोले। आप उससे ये शुरुआती दौर में कुछ भी मत कहिए, उसी की एक्टिविटीज करा दीजिए, और इस एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे ये सारी चीजें सीख जाता है। क्या एक्टिविटीज कराएं? सपोज कीजिए बच्चे से कहिए कि एक एक्टिविटी तुम्हें करनी है कि अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, जो जिन बच्चों के साथ वो खेलता है, 3-4 साल 5 साल का बच्चा है, नर्सरी के क्लासेज में होंगे, एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं मुफ्तली इस एज में, 1 और 2 के बच्चे होते हैं। तो आसपास के मोहल्ले के बच्चे जो उसके फ्रेंड हैं वो, या अगर उसके क्लासमेट घर पे आ सके तो उनसे कहिए कि आप उनको इनवाइट करो, और एक पेज पे एक कॉलम बनाओ, जो मैं आपको शीट अवेलेबल करा रहा हूँ इस वीडियो में, आप देखिए इसमें। तो अपने बच्चों के फ्रेंड के नाम उनके लिख दीजिए, एक शीट आप जैसा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसा लिख लीजिए, और बच्चे से कहिए कि अगर बच्चा गुड मॉर्निंग बोल रहा है, जो बच्चा आ रहा है आपके घर, अगर वो गुड मॉर्निंग आते हुए बोल रहा है अपने एल्डर्स को, या अपने फ्रेंड्स को, या आपके बेटे को, या आपको, तो कहिए कि वहां पे कलर भर दो। अगर नहीं बोल रहा है, ब्लैंक छोड़ दो, और 3 दिन लगातार या 2 दिन लगातार इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे से करवाइए। चार्ट को फिलअप करवाइए। 3 दिन की एक्टिविटीज है, 3 दिन वो लगातार अपने फ्रेंड को बुलाया, 3 अल्टरनेटिव डे पे भी बुला सकता है, आज बुलाया, कल नहीं बुलाया, 2 दिन बाद बुलाया, और कहिए कि इस चार्ट को भर के देखो कि सबसे ज्यादा किसने ओबेसेंस किया है, किसने इन सब चीजों को किया है। अगर जिस बच्चे ने वो किया है ज्यादा, तो आप उसको चॉकलेट वगैरह गिफ्ट दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा ये देखेगा कि जिस बच्चे ने ये एक्टिविटी ज्यादा की है, जिसने ज्यादा संस्कार दिखाया है, आपके पेरेंट्स ने उसको ज्यादा गिफ्ट किया है, टॉफी, चॉकलेट, पेंसिल, इस तरह की छोटी गिफ्ट, तो आपके बच्चे को देख के ऐसा लगेगा कि मुझे भी कहीं जाने पे ये एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये चीजें कहनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो रिस्पेक्ट दे रहा है तो इससे बच्चे के अंदर वो भावना पैदा हो जाएगी जो आप सिखाना चाहते हैं। क्योंकि पोलाइटनेस के थ्रू जो हम चीजें सिखा सकते हैं बच्चे को, हार्डनेस के साथ नहीं सिखा सकते। प्यार से जो चीजें बच्चे को सिखाई जा सकती है, आप उसे डांट डपट के वो चीजें नहीं सिखा सकते। लर्निंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो 2 दिन में बच्चा नहीं सीखेगा। लर्निंग की एक अर्ली एज है, आप उस एज से चीजों को नहीं शुरू करेंगे तो बच्चे के बड़े हो जाने पे आपके लिए वो एक चुनौती की तरह हो जाएगा, आप वो चीजें उनमें परिवर्तन नहीं ला सकते। बुरी आदतों को शुरू में आप नहीं समझाकर रोकेंगे तो बड़े होने पे वो आदतें उससे नहीं छुड़ाई जा सकती। अगर बच्चा शुरुआती दौर में अगर आपने उससे बातचीत शुरू नहीं की, तो बड़े होकर आपसे बातचीत करना वो छोड़ देगा, वो बातचीत ही नहीं करेगा, आपके सामने बैठेगा ही नहीं। तो एक शुरू से ही एक बच्चे के साथ ये ट्रेडिशन डेवलप कीजिए कि एवरी डे आप उससे बातचीत कीजिए, घर के बड़ों से बातचीत करिए, उसके दोस्तों से बातचीत कीजिए, उसके फ्रेंड को रिस्पेक्ट दीजिए। जो चीज सिखाना है, पोलाइटनेस हमेशा बताते रहिए, लगातार बताते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज बताया कल नहीं बताया। कंटिन्यू विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट एनी हार्ड वर्ड, आप उसको वो सारी चीजें बताइए जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। कहानियों के माध्यम से ये चीजें भी आप बहुत बेहतर तरीके से आप उसे बता सकते हैं। मोरल स्टोरी जो होती है, अगर मोरल स्टोरीज बच्चे को बताइए, बहुत शॉर्ट मोरल स्टोरीज, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज, तो उन स्टोरीज के माध्यम से आप उसे एक संदेश दे सकते हैं कि देखो इस स्टोरीज के माध्यम से ये हमें चीजें सीखने को मिल रही है, तो ये बिहेवियर भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए। अगर इस तरीके से वो बिहेवियर डेवलप करता है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसके अंदर एक संस्कार डेवलप हो जाएगा, एक चीजें डेवलप हो जाएंगी। और सबसे बेहतर तरीका है कि रात्रि के समय जब आप बेड पे जाते हैं सोने, तो आप सोने से पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना संभव है आप अपने बच्चे को समय दीजिए, उससे बातचीत कीजिए। जितनी ज्यादा बातचीत करेंगे, जितनी ज्यादा उससे टॉकिंग करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम आने की संभावना रहेगी।
तो बेहतर परिणाम के लिए ज्यादा कम्युनिकेशन जरूरी है। हमने पहले वीडियो में आपसे बताया था कि आपको एक रोल मॉडल की तरह बिहेवियर करना है। बच्चे को लगना चाहिए कि उसका पेरेंट जो है वही उससे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वही उसको सबसे ज्यादा वो सारी चीजें जो सीखता है वही सिखाने वाला है। उसे लगना चाहिए कि उसका पेरेंट ही उसकी लाइफ का हीरो है। तो इन सब चीजों से बच्चे के अंदर सीखने की ललक बढ़ती है, और जब सीखने की ललक बढ़ जाती है तो आपको सिखाना आसान हो जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी ऐसे बताया था, बच्चे के वो सभी बिहेवियर्स एक अच्छे नागरिक के लिए जो चीजें जरूरी है, एक बेहतर इंसान के लिए जो चीज जरूरी है, वो चीजें उसके अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है अगर जीवन में हम उसे सफल देखना चाहते हैं। तो उसके अंदर पोलाइटनेस आनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना उसे सीखना है, उसे पॉजिटिव माइंड बनना होगा, उसके अंदर क्रिएटिव माइंड डेवलप होना चाहिए, उसकी कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बोधात्मक चीजों को सीखने की क्षमता, समाज में जो चीज भी आसपास वो देख रहा है उससे एक सीखने की ललक उसके अंदर बनना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हमें उसे सिखाना है, और सिखाने का तरीका है कि हम एक गेम के थ्रू, एक एक्टिविटीज के थ्रू वो सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम आपको वीडियोस के माध्यम से वो सारी चीजें आपको बताएंगे जो चीजें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। कैसे सिखाएं, आप हमारे वीडियोस लगातार देखते रहिए। मुझे आशा है कि आपको वो सारे तरीके, सारे एक्टिविटीज के माध्यम से मैं आपको एक्टिविटीज बताऊंगा कि आप एक बेहतर पेरेंटिंग बच्चे की कर सकेंगे, और बेहतर पेरेंटिंग ही उसकी सफलता की सबसे पहली गारंटी है। तो अगर हमारी पेरेंटिंग अच्छी है तो रिजल्ट भी सकारात्मक है। तो फिर मैं आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।